सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम द्रमिड़ भारती की अगली कविता थके हुए कलाकार से का वाचन और पठन करते हैं। कवि थके हुए कलाकार से कविता में चेतावनी देते हैं कि अभी कला कला का अभी पूर्ण निर्माण नहीं हुआ, इसलिए थकने की आवश्यकता नहीं है। सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अध बनी। यहाँ पर कवि इस कविता के प्रसंग के बारे में हम इस प्रकार से वर्णन करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता थके हुए कलाकार से शीर्षक कविता से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता श्री धर्मवीर भारती है। भारती जी ने इस कविता में कवि को सृजन के देवता के रूप में चित्रित करते हुए उसे सृजन कार्य पूरे होने तक अविराम कार्य करते रहने का आग्रह किया है। इसमें जो कठिन शब्द है सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना। अध बने का अर्थ होता है आदि बनी हुई या अर्ध विकसित। नवल का अर्थ होता है नवीन नई। ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। इस प्रकार से हम इसी कठिन शब्दों को देख करके आगे चलते हैं। व्याख्या। सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अध बनी। कवि कहता है, हे कवि या कलाकार, हे सृजन के देवता, कहता है तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम तो इस पृथ्वी के देवता हो। कहता है देवता, निर्माण कार्य करने से उत्पन्न हुई थकान को भूलकर तू निरंतर निर्माण कार्य में लगे रहो। कहते इस धरा पर जिस स्वर्ग के निर्माण का संकल्प तुमने किया है वह भी अभी अधूरा ही है। अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी, अभी अध खिली ज्योत्सना की कली नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी। कवि कहता है कि अभी तो मानवता की पलकों में नवीन कल्पना की मधुर सुखद शीतल चांदनी भी नहीं खिल पाई है। कहने का अभिप्राय है कि अभी तो मानव की पलकों में सुख के सौपन भी नहीं सज पाए हैं। अभी तो अध खिली चांदनी की कली जीवन की सुगंध में पूरी तरह डूबी तक नहीं है। जब तक विकसित फूल की भांति पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसमें सुगंध नहीं उठ सकती। अभी तो पड़ी है धरा अध बनी, अभी तो जो धरा पृथ्वी अध बनी पड़ी है, अधूरी है। इस अधूरी और अधबनी धरा पर जिस स्वर्ग भवन का निर्माण करना चाहते हो, अभी तो स्वर्ग की नींव का भी पता, कहते अभी तो स्वर्ग की नींव का भी पता नहीं है। फिर नींव के बिना भवन का निर्माण कैसे संभव हो सकेगा। इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। अतः सृजन की थकान भूल जा देवता, कहते हैं कलाकार, तुम इस सृजन की थकान भूल जाओ, मानवता के विकास कार्यों में जुट जाओ। रुका तो रुक गया जगत का सृजन, तिमिर में नयन में डगर भूलकर कहीं खो गई रोशनी की किरण। घने बादलों में कहीं सो गया नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन। रुका तू गया रुक जगत का सृजन,
अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए, जब अधूरे स्वयं पूर्णता सृजन की थकन भूल जा देवता। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनमें तिमिर में होता है अंधकार पूर्ण, नैन आंखें होती है, डगर रास्ता होता है, घने गहरे होते हैं, सप्तरंगी सपन, अब रंग बिरंगी जो कल्पनाएं सपन बोलते हैं, कहते हैं। इसमें कठिन शब्द है तो हम पढ़ने हैं। रुका, तू गया रुक जगत का सृजन, तिमिर में नैन में डगर भूलकर कहीं खोगी रोशनी की किरण, कहीं घने बादलों में कहीं सो गया नहीं सृष्टि का सप्तरंगी सपन, रुका तू गया रुक जगत का सृजन। यदि तुम थक कर रुक गए तो संपूर्ण जगत का सृजन कार्य रुक जाएगा। मानवता के गुणों से युक्त सृष्टि का सृजन कार्य तुम्हारे बल पर ही आगे बढ़ता है। यदि निराशा के अंधकार को अपनी आंखों में समेटकर तुम अपने पथ से भटक गए हो, और यदि नई सृष्टि रचना का तुम्हारा इंद्रधनुषी सप्तरंगी सपना निराशा के घने बादलों में खो गया, तो इस धरती पर तुम सौरभ के समान सुखद सृष्टि की रचना नहीं कर पाओगे। कहते हैं कलाकार, यदि तू रुक गया तो सृष्टि का निर्माण कार्य भी रुक जाएगा। अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए, अब अधूरी संपूर्णता सृजन की थकन भूल जा देवता। कहते हैं ये वह कार्य तो अभी इस धरती पर तुम जिस सौरभ की रचना करना चाहते हो वह कार्य तो अभी अधूरा ही पड़ा है, और तुम थक कर बैठ गए हो। तुम्हारा थक कर रुक जाना ठीक नहीं है। सृजन को अधूरा देख निराश क्यों होते हो। निराशा से सृजन पूरा होगा ही नहीं। ईश्वर के अतिरिक्त सब जगह अधूरापन ही है। अधूरापन तो पूर्णता के मार्ग का एक अंग है। अतः अधूरेपन से निराश होकर हार मत मानो। जो सृजन आज अधूरा है कल वह पूर्ण भी होगा। अतः सृजन के देवता सृजन की थकन को भूलकर पुनः निर्माण कार्यों में प्रवृत्त हो जाओ। प्रलय से निराशा तुझे हो गई, सिसकती हुई जालियों सांस की जालियों में सबल प्राणी की रचना खो गई। कवि कहता है, हे कलाकार, क्या प्रलय वे संसार के महाविनाश को देखकर तुम्हारे मन को निराशा के अंधकार ने घेर लिया है। तुम्हारे सबल प्राणों की अर्चना शक्ति सिसकती हुई सांसों की जालियों में बैठाकर रह गई है। इस महाविनाश को देख करके तुम्हारा मनोबल टूट गया है। थके बाहुओं में अधूरी प्रलय और अधूरी सृजन खो गई है। थकन से निराशा तुझे हो गई, इसी ध्वंस में मूर्छिता हो कहीं पड़ी हो नई जिंदगी क्या पता सृजन थकन भूल जा देवता। तुम थके हुए लगते हो, लगता है कि तुम्हारी गहरी निराशा के अंधकार में गिर गए हो। निराशा के इस सर्वगासी अंधेरे से बाहर निकलो। अरे कलाकार, उठो और ध्यान से देखो, क्या पता विनाश के खंडरों के बीच ही कहीं नई जिंदगी मूर्छित सी पड़ी हो। है सृजन के देवता, तुम थक कर मत बैठो। थकावट को छोड़कर नव निर्माण के कार्यों में लग जाओ। कहने का अभिप्राय है कि विनाश के प्रत्येक खंडहरों में पुनः जीवन संगीत गूंजेगा। विनाश में ही निर्माण के अंकुर फूटेंगे। अतः नई आशा और नए विश्वास को लेकर नई सृष्टि के सृजन कार्य में लग जाओ। कवि के कहने का अभिप्राय, कहते विनाश में ही निर्माण छिपा है।
और इस कविता में इसी सत्य का उद्घाटन हुआ है। भाषा सहज एवं सरल है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार, वर्णात्मक शैली और लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग किया हुआ है।